सादर प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे मैन ऑफ द वीक के बारे में। जी हाँ, आपने अब तक मैन ऑफ द मैच सुना था, मैन ऑफ द डे भी होता है, मैन ऑफ द मंथ और मैन ऑफ द ईयर भी होता है। लेकिन मैं बात करूंगा मैन ऑफ द वीक के बारे में, यानी उस शख्स के बारे में जो लगातार चर्चा में रहा, समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा तथा न्यूज चैनल में न चाहने के बाद भी छाया रहा। नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। नाम है राहुल गांधी, यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। ये नाम इसमें भारत की राजनीति के शिखर पर है। वैसे भक्तगण इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन उनके न सहमत होने से सच बदल नहीं सकता। सूरज पूरब में निकलता है, इस बात को आप स्वीकार करें या न करें, लेकिन सूरज पूरब में ही निकलेगा। उसी तरह एलओपी राहुल गांधी ने पिछले एक हफ्ते में ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जिसने सत्ता प्रतिष्ठान की नाक में दम कर दिया। एक वक्त था जब सत्ता प्रतिष्ठान नैरेटिव सेट करता था और राहुल गांधी तथा कांग्रेस उस पर सफाई देते फिरते थे। आज हालात ये है कि नैरेटिव राहुल गांधी सेट कर रहा है और भाजपा अथवा सत्ता प्रतिष्ठान डिफेंसिव खेल में। मुद्दा चाहे नरवणे जी की पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी हो या फिर अमेरिका के व्यभिचारी एस्टीन का हो या यूजीसी का हो, राहुल गांधी ने न केवल लोकसभा के अंदर बल्कि संसद भवन परिसर तक में हाहाकार मचा रखा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव ने तो आदरणीय बिरला जी को अपने ऑफिस तक ही सीमित कर दिया। भाजपा की आईटी सेल ने जिन राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे, वह दहाड़ रहा है और जवाब में सत्ता प्रतिष्ठान 50 साल पुराने मुद्दों के सहारे गांधी, नेहरू, इंदिरा तथा राजीव के साथ गांधी परिवार को घेरने का असफल प्रयास कर रहा है। जबकि राहुल गांधी ज्वलंत मुद्दों के सहारे, जो लोगों को काफी पसंद भी आ रहे हैं, भाजपा को सफाई देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में अगर ये मैं कहूं कि शायद राहुल गांधी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि उनके राजनीतिक तीर भाजपा को बुरी तरह से घायल करेंगे, तो गलत नहीं होगा। राहुल गांधी को जितना वेटेज इस हफ्ते मिला है, शायद वे इतने वेटेज के हकदार नहीं थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें दिया, उन्हें बड़ा नेता बना दिया, जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी की बोलती बंद करने की न केवल ताकत रखता है, बल्कि पूरी भाजपा और सत्ता प्रतिष्ठान को सफाई देने के लिए भी बाध्य करता है। आज की तारीख में शायद ही राहुल गांधी का कोई बयान हो जिस पर क्रमशः प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा अन्य मंत्रीगण के अलावा भाजपा नेताओं के बयान न आते हो, सफाई न आती हो, आरोप न लगते हो। कुछ बयानों को मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ जो राहुल गांधी को बड़ा नेता बनाते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का बयान सुनिए। असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने ध्रुवीकरण और वोट की राजनीति में लिप्त होकर ऐसे निर्णय लिए जिससे उग्रवाद को बढ़ावा मिला। साथियों, कांग्रेस की सरकारों ने असम और पूर्वोत्तर को विकास से दूर रखने का जो पाप किया था, उसका बहुत बड़ा खामियाजा देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को उठाना पड़ा। कांग्रेस की सरकारों में हिंसा का दौर दशकों तक फलता फूलता रहा। हम केवल 10-11 साल के भीतर उसे खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर में पहले जहां हिंसा और खून खराबा होता था, आज वहां 4G और 5G टेक्नोलॉजी से डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंच रही है। जो जिले कभी हिंसाग्रस्त माने जाते थे, आज वो आकांक्षी जिलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने 7 दशकों में केवल 3 पुलों का निर्माण कराया, लेकिन भाजपा सरकार ने 10 साल में 5 पुल बनवाए। अब गृह मंत्री अमित शाह जी को सुनिए। अमित शाह ने शनिवार को पुडुचेरी के करईकला में कहा कि झूठ बोलना, जोर जोर से झूठ बोलना और उसे दोहराना राहुल गांधी की नीति, लेकिन लोग आपकी झूठ गढ़ने वाली फैक्ट्री को पहचान चुके हैं। राहुल गांधी जी देश के मछुआरों और किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। वो झूठ बोलकर भ्रांति फैलाना चाहते हैं।
मैं आज ये इस मंच से राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के किसानों को और पशुपालकों को 100% प्रोटेक्शन देने का काम किया है। अब केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को सुनिए। उन्होंने शनिवार को कहा कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। कर पाएगा तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया। कैसे कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, सच्चाई से हजारों मील दूर रहते हैं। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और ये जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है, कोई नई नहीं है। एसईजेड पॉलिसी जो, और ये दोनों चीजें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एसईजेड पॉलिसी कांग्रेस के जमाने से यही है कि आप कुछ भी चीज आयात कर सकते हैं, यहां प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें तो जीरो ड्यूटी पे आती है। तो वहां तो कोई नुकसान नहीं है, उल्टे लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों के बच्चों को भी रोजगार मिलेगा। यूएस से ट्रेड डील पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सच से हजारों मील दूर है और उनके जैसा विश्वसनीयता खो चुका नेता चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनकी राष्ट्र सेवा को रोक नहीं सकता। अब सुनिए एक अन्य मंत्री गिरिराज सिंह को। उनका कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं। बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे। आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें आरएस, क्योंकि वे झूठ बोलते हैं। भाजपा के इन बड़े नेताओं के राहुल गांधी के संदर्भ में दिए गए सारे बयान ये साबित करने के लिए काफी है कि राहुल गांधी उनके समकक्ष आ चुके हैं और राहुल द्वारा तैयार नैरेटिव पर अब भाजपा खेलने को मजबूर है। भाजपा ही क्या, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी राहुल गांधी को गंभीरता से लेने लगी है, और वो भी तब से हुआ है जब से राहुल गांधी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, उनके पेरोल पर नहीं। सुनिए राहुल गांधी को और फिर ये तय कीजिए कि राहुल गांधी मैन ऑफ द वीक हैं या नहीं। अपना काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? थैंक यू। आपकी टिप्पणी और प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा रहेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।